हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है जो मध्य प्रदेश आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की यदि पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और बाकी के लेक्चर भी अटेंड करें। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसी कारण इसका निर्माण पठार तथा नदी घाटियों के साथ साथ पर्वतीय संरचनाओं से हुआ है। प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं निम्नलिखित हैं। एक एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। विंध्याचल पर्वत प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। कौन? विंध्याचल पर्वत। प्राचीन पर्वत के साथ साथ भारत के हिमालय पर्वत से भी प्राचीन यह पर्वत उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करता है। यह एक भ्रंशीय पर्वत है जो कि मालवा पठार के दक्षिण तथा नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। मालवा पठार के दक्षिण तथा नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण सिलिका सैंड, बलुआ लाल पत्थर तथा क्वार्ट्ज से हुआ है। सिलिका सैंड, बलुआ लाल पत्थर तथा क्वार्ट्ज से हुआ है। विंध्याचल पर्वत की प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सर्वोच्च चोटी सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है, जो कि मालवा क्षेत्र में स्थित है। तो विंध्याचल पर्वत की प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो सर्वोच्च चोटी है सिगार चोटी, जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है, जो कि मालवा क्षेत्र में स्थित है। इस पर्वत के पूर्वी विस्तार को भांडेर तथा कैमूर पहाड़ी कहते हैं। भांडेर तथा कैमूर पहाड़ी कहते हैं। इस पर्वत के मध्य भाग में विदिशा की उदयगिरी की पहाड़ी तथा रायसेन जिले के पास स्थित भीमबेटका की पहाड़ी मौजूद है। तो ये हमने देखा विंध्याचल पर्वत के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे भांडेर पर्वत। भांडेर पर्वत का विस्तार प्रदेश में पन्ना, छतरपुर, दतिया आदि जिलों में विस्तारित है। भांडेर पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है। सिद्ध बाबा की चोटी है। विस्तार देख लिया हमने पन्ना, छतरपुर, दतिया तथा भांडेर पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर ऊंची है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर, जो कि कहाँ है? दतिया में है। इसकी अवस्थिति दतिया में है। जबकि कैमूर श्रेणी का विस्तार रीवा, सतना, सीधी, कहाँ है कैमूर श्रेणी का विस्तार? रीवा, सतना, सीधी में है। यह टोंस तथा यमुना नदी के बीच, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए। यह टोंस और यमुना नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। कैमूर की पहाड़ियाँ। अब हम देखेंगे सतपुड़ा श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। ये जो सतपुड़ा श्रेणी है नर्मदा व ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। पश्चिमी सतपुड़ा
ये पूरा सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला की पहाड़ी कहा जाता है। राजपीपला पहाड़ी का जो विस्तार है राजपीपला पहाड़ी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। गुजरात से लेके मध्य प्रदेश के बुरहानपुर दर्रे तक है। बुरहानपुर दर्रे तक है किसका विस्तार? राजपीपला पहाड़ी का विस्तार। बुरहानपुर दर्रे के पूर्व दिशा से ताप्ती नदी निकलती है। यह ग्रेनाइट व बेसाल्ट की चट्टानों से निर्मित है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर एवं ऊंचाई कितनी है? 770 मीटर। ऊंचाई है 770 मीटर। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की लंबाई है 900 किलोमीटर तथा ऊंचाई है 770 मीटर। इस पर्वत श्रेणी से बैनगंगा, वर्धा, तवा और ताप्ती नदी का उद्गम होता है। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में हमने देखा इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर और ऊंचाई है 770 मीटर। पश्चिमी सतपुड़ा जो राजपीपला पहाड़ी के बारे में पढ़ा हमने, पूर्वी सतपुड़ा तथा महादेव पहाड़ी। थर्ड है मैकाल श्रेणी। एक एक पॉइंट को हम अच्छे से देखेंगे। पश्चिमी सतपुड़ा अथवा राजपीपला की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, एक एक बिंदु इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी सतपुड़ा अथवा राजपीपला की पहाड़ियाँ कटी फटी हैं, जिसका कारण इसकी दोनों ढलानों को नर्मदा ताप्ती नदियों की सहायक नदियों द्वारा काटा जाना है। पश्चिमी सतपुड़ा में अखरानी की पहाड़ी, बड़वानी की पहाड़ी, बीजागढ़ की पहाड़ी और असीरगढ़ की पहाड़ी स्थित है। नर्मदा नदी तथा असीरगढ़ पहाड़ी के बीच निमाड़ का मैदान है। नर्मदा नदी और असीरगढ़ पहाड़ी के बीच निमाड़ का मैदान है। अब हम देखेंगे महादेव श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की मध्य भाग जो है, जो सतपुड़ा श्रेणी का मध्य भाग है वो पर्याप्त चौड़ा है, जिसे पूर्वी सतपुड़ा कहा जाता है। इसी में महादेव श्रेणी स्थित है। महादेव श्रेणी स्थित है। महादेव श्रेणी में पचमढ़ी पहाड़ी है। महादेव श्रेणी में पचमढ़ी पहाड़ी है जो कि होशंगाबाद में है, जिसकी धूपगढ़ की चोटी कितनी है? 1350 मीटर है ना। महादेव श्रेणी में पचमढ़ी की पहाड़ी है जिसमें धूपगढ़ की चोटी है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है, जिसे प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी होने का गौरव प्राप्त है। महादेव पर्वत का विस्तार होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और सिवनी में है। कहाँ कहाँ है महादेव पर्वत का विस्तार? होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी में है। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। ठीक है, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में कोयले का संकेंद्रण पाया जाता है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आर्कियन एवं गोंडवाना क्रिम की चट्टानों से हुआ है। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण आर्कियन एवं गोंडवाना क्रिम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी विस्तार सर्वाधिक चौड़ा है, जिसे मैकल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो कि अर्धचंद्राकार में उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तारित है।
मैकल श्रेणी का अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह श्रेणी अधिकांशतः सघन वनों से आच्छादित है। यहाँ से विभिन्न दिशाओं में बहने वाली अनेक नदियों का उद्गम होता है। इसी श्रेणी में अमरकंटक का पठार अब केंद्रीय प्रतिरूप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैकल से और पूर्व में जाने पर छोटा नागपुर व राजमहल की पहाड़ियां भी मिलती हैं, लेकिन यह विस्तार राज्य के बाहर है। सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। 1124 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि मैकल श्रेणी में स्थित है। एक बार हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां। धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर ऊंची है। महादेव पर्वत श्रेणी में इसकी अवस्थिति है और इसका उपनाम है सतपुड़ा की रानी। नेक्स्ट है सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी अवस्थिति कहाँ है? भांडेर श्रेणी में बुंदेलखंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है अमरकंटक की पहाड़ी 1124 मीटर ऊंचाई है इसकी, जिसकी अवस्थिति कहाँ पे है? मैकाल में। नेक्स्ट है सिगार चोटी जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मालवा के पठार इंदौर में अवस्थित है। नेक्स्ट है जाना पाव पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है। इसकी अवस्थिति भी विंध्याचल मालवा इंदौर है। नेक्स्ट है धार की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई कितनी है? 828 मीटर। इसकी अवस्थिति है विंध्याचल पर्वतमाला धार। नेक्स्ट है धजारी चोटी इसकी ऊंचाई है 810 मीटर और इसकी अवस्थिति है विंध्याचल मालवा। नेक्स्ट है गुडविल चोटी जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर और इसकी अवस्थिति है विंध्याचल दमोह। तो इस तरीके से हमने देखी मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि लेक्चर आपको हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।